हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो भाई नॉर्सेट 11 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपने अपना फॉर्म अभी तक फिल किया है? और अगर किया है तो बता दें कि केवल 40 दिन बाकी हैं लगभग आपके नॉर्सेट 11 के प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स आपका होने वाला है 12 सितंबर को। तो एक बार इससे पहले कि आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करके फॉर्म को सही से भर लें और आपसे कोई गलती प्रीलिम्स में हो जाए, आपको पहले ही बता देते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट कि आपको प्रीलिम्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को है, जिसकी एग्जामिनेशन जो सेंटर है कि कहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सिटी आपको लगभग 4 से 5 दिन पहले पता चलती है और आपका एडमिट कार्ड लगभग 24 से 48 घंटे पहले आता है। 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। उसी के साथ जो यहाँ पर मार्क्स आता है वो आपका रैंक या फाइनल मेरिट नहीं बताता। जो आपके मार्क्स आएंगे उससे आपकी रैंक नहीं बनती है। जी हाँ, मार्क्स से रैंक डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, मार्क्स से आपकी रैंक डिसाइड नहीं होगी, केवल आपको क्वालिफाई करना है अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल। क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल आपको जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है। उसमें आपकी रैंक क्या है ना ये वो बताएंगे और ना ही आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करें कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो भाई जो आपका प्रीलिम्स है उसकी ड्यूरेशन होती है लगभग 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरिंग नंबर ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। वहीं नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी कितनी रहेगी, 1/3 रहेगी। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक नंबर कट जाएंगे। उसी के बाद बात करें सेक्शंस में पेपर रहने वाला है। जी हाँ, कितने सेक्शंस रहने वाले हैं, 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। ईच सेक्शन कैरी 20 क्वेश्चंस। ईच सेक्शन कैरी 20 क्वेश्चंस। ईच सेक्शन कैरी 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और ईच सेक्शन का टाइम कितना रहने वाला है, 18 मिनट। जी हाँ, तो क्या बताया मैंने आपको कि आपका प्रीलिम्स 12 तारीख को है। एग्जामिनेशन सिटी आपको 4 से 5 दिन पहले बता दी जाएगी। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 से 2.5 दिन पहले आता है, जिसमें आपको एग्जैक्ट एड्रेस पता होता है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। 12 सितंबर को आपका प्रीलिम्स रहेगा। प्रीलिम्स की ड्यूरेशन 90 मिनट की रहती है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आपके 80 क्वेश्चंस जो हैं वो नर्सिंग के होंगे। 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नर्सिंग से होंगे और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके नॉन नर्सिंग से होंगे। नॉन नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी बहुत जीके, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। वहीं एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी 100 नंबर का पेपर हुआ। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन कटता है, यानी लगभग 1/3 मार्किंग नेगेटिव है। अब बात करें कि पेपर आएगा कैसे, तो पेपर 4 सेक्शन में खुलेगा। 5 सेक्शन में आपका जो पेपर है वो खुलेगा यहाँ पर आपका जो 5 सेक्शन है उसमें आपका जो पेपर है वो खुलेगा, यानी कि हर सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो 5 × 20 यानी कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे। जो एक सेक्शन है वो 18 मिनट के लिए खुलेगा। ऊपर आपकी स्क्रीन पे टाइमिंग चल रही होती है कि 18 मिनट का ये सेक्शन है, कितने देर में आपका ये सेक्शन खत्म होगा।
ठीक है। तो उसी 18 मिनट में आप उस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार जैसे ही 18 मिनट होगा वो सेक्शन अपने आप सबमिट हो जाएगा और दोबारा आप उस सेक्शन पर नहीं जा सकते। फिर से मेरी इस बात को सुनिए, 5 सेक्शन में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 के ग्रुप में क्वेश्चंस आएंगे। जब एक सेक्शन आएगा वो 18 मिनट तक चलेगा। अगर आपका पेपर 10 मिनट में हो जाता है, वो सेक्शन अगर आपका 10 मिनट में हो जाता है, फिर भी आप उसे सेव करके नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकते। अपने आप वो सेक्शन सबमिट होगा जब आपके 18 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है कि आपने मार्क कर दिया है, एक आता है मार्क एज रिव्यू, यानी कि आप वहाँ पे मार्क एज रिव्यू करके छोड़ देते हैं कि मैं अभी इस क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा। तो अगर आपने फाइनल सबमिशन से पहले उसको मार्क नहीं किया तो वो आपका नो आंसर में काउंट होगा। फिर से समझिए मेरी बात कि एक कोई क्वेश्चन आया, वहाँ पर आपके जब आपका ऑप्शन आता है, नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, मार्क, रिव्यू, मार्क और स्किप। तो स्किप का मतलब कि आप वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, मार्क का मतलब कि आप श्योर हैं यही आंसर है, और मार्क एज रिव्यू का मतलब है कि आप बाद में वापस आके इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, आपको थोड़ा डाउट है। तो अगर आप वापस आके देख के उसे प्रॉपर फाइनल मार्क कर सकते हैं, फाइनल लॉक कर दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पेपर सबमिट हो गया, सेक्शन सबमिट हो गया, तो वो मार्क एज रिव्यू आपका नो आंसर में काउंट होगा। तो ध्यान रखें, अपने सेक्शन को 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करें। जो भी आंसर्स लगाने हैं उसे मार्क करें, ना कि मार्क एज रिव्यू करें, ठीक है। इसका ध्यान आपको रखना है। एक सेक्शन स्किप करने के बाद आप दोबारा उस सेक्शन पर नहीं आ पाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात करें कि इस तरीके से आपका पेपर आता है। उसके बाद जो है आपकी आपका जो रिजल्ट आता है उसमें परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल कैसी रहती है? जनरल के लिए जो आपकी परसेंटाइल है लगभग वो कैसी रहेगी? वो आपकी हर बार अलग आती है। आपकी कैटेगरी वाइज जो परसेंटाइल है वो अलग आती है। जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक। तो इन सभी की जो परसेंटाइल है वो लगभग अलग आती है। हर बार पेपर के लेवल पे ये डिसाइड होता है, कभी भी फिक्स नहीं होती। पर फिर भी एक अंदाजन में अगर आपको आइडिया दूं तो 93 परसेंटाइल से हमेशा ज़्यादा ही रहती है, और कई बार लगभग 95 से अबव रहती है। कुछ एक आध ऐसे नॉर्सेट थे जहां परसेंटाइल जनरल के लिए 93 थी, अदरवाइज हमेशा 95 परसेंटाइल से ज़्यादा ही आपको लाना है। वहीं ओबीसी भी 90 to 93 परसेंटाइल के बीच में लाना होता है। इट कैन बी अप टू 95 ऑल्सो। एससी एसटी के लिए आपका 80 to 83 परसेंटाइल होती है। ये डाटा फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है, बट मैं आपको एक लमसम बता रही हूँ। वहीं ईडब्ल्यूएस भी कई बार इक्वल टू जनरल होता है, और कई बार जो इसकी परसेंटाइल है वो बहुत कम हो जाती है, लगभग 80 से 85 के बीच में। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि आपकी कोई रैंक नहीं आएगी, एक लिस्ट आएगी जिसमें केवल आपकी परसेंटाइल होगी। आप क्वालिफाई हैं या नहीं ये बताया जाएगा। जो लोग क्वालिफाई हैं, only pre-qualified people are called for stage 2, यानी अगर आप प्री को क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, तभी आप मेंस का पेपर दे सकते हैं। तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? आपका जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 20 नॉन नर्सिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो थोड़े से मैथ और एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत जो दुनिया में जनरल साइंस करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसी के साथ पेपर ध्यान से अटेम्प्ट करना है। हर सेक्शन 18 मिनट के लिए खुलेगा। 18 मिनट बाद अपने आप सबमिट हो जाएगा। ना तो आप पहले सबमिट कर सकते हैं, ना बाद में सबमिट कर सकते हैं, ना ही आप किसी सेक्शन पे वापस आ सकते हैं। अगर सेक्शन 1 सबमिट हो गया तो आप वापस सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को नहीं देख सकते। ऊपर टाइमिंग आपको दी जाएगी, टाइमिंग चल रही होगी, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही और क्या बातें हैं जो आपको घबराती हैं, जिससे आपको एंजाइटी होती है, जो आप जानना चाहते हैं,
हैं। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, हम आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू विजडम नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।